नमस्कार, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स और मैं हूं समीक्षा सुनार। अरावली की 1500 हेक्टेयर जमीन पर अवैध निर्माण का सच, कब, कैसे और क्यों चुप रहे अफसर। दिल्ली एनसीआर से सटे अरावली क्षेत्र की लगभग 1500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर फार्म हाउस, रिसोर्ट, पक्की सड़कें, वाटर टैंक, चार दीवारी और आलीशान गेट बना दिए गए हैं। यह वही जमीन है जो पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम PLPA 1900 और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से संरक्षित थी। जहां एक ईंट भी जोड़ना अपराध है, वहीं हजारों टन कंक्रीट खड़ा कर दिया गया। ये निर्माण सालों से जारी थे। रात के अंधेरे में सरकारी अफसर और नेताओं की मिली भगत से अवैध इमारतें खड़ी होती रही, लेकिन 15 साल में एक भी FIR नहीं, सिर्फ जुर्माने भरकर फाइलें बंद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2 टूक आदेश दिए, तब जाकर प्रशासन नींद से जागा। अरावली में अवैध निर्माण की कहानी सिर्फ कंक्रीट और फार्म हाउस की नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी की भी है। जिस वन विभाग पर अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी थी, वहीं आंखें मूंदे बैठा रहा। राजनीतिक दबाव ऐसा था कि नेताओं और रसूखदारों की सेहत पर फार्म हाउस फलते फूलते रहे। वही प्रशासनिक चुप्पी ऐसी की NOC तेजी से बांटी जाती रही और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की फाइलें धूल फांकती रही। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जनता भी चुप रही। जब अरावली की हरियाली उजड़ती रही और पहाड़ों पर कंक्रीट का जंगल खड़ा होता रहा, इस चुप्पी और मिली भगत ने मिलकर अरावली के अस्तित्व पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और मीडिया की पड़ताल के बाद ये आखिर क्यों हरियाणा के वन मंत्री जागे, NOC रद्द करने और जांच के आदेश अब दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये अवैध निर्माण सालों से चलते रहे, तब मंत्री और विभाग कहाँ थे? 9 दिन की तोड़फोड़ से क्या बदल जाएगा, जब अब भी 50 से ज्यादा फार्म हाउस ज्यों के त्यों खड़े हैं? आखिर इतने बड़े अवैध निर्माण पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल, इन अवैध फार्म हाउस और कंक्रीट के जंगल के पीछे आखिर कितने करोड़ों का खेल चल रहा था? ये पैसे आए कहां से? क्या ये वही पैसे हैं जो कहीं न कहीं जनता की जेब से निकला और अब अलग अलग तरीकों से हम पर ही बोझ बनकर लादा जा रहा है? क्या ये वही खून पसीने की कमाई है जिसे सरकार की नाकामी की रसूखदारों की तिजोरी में पहुंचाया जा रहा है? सवाल जनता और सिस्टम से। जब ये अवैध निर्माण हो रहे थे तो प्रशासन और नेता कहाँ थे? इन विभाग की मिली भगत के बिना ये कैसे मुमकिन था? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या यहाँ जांच भी सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगी? क्या ये पैसा कहीं न कहीं जनता की जेब से निकला और अब हम पर ही टैक्स, जुर्माना या महंगाई बनकर लौट रहा है? ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे सोका टाइम्स के साथ, जहां खबर मिलेगी सच्ची और सबसे पहले।